अब पैसे से बनते हैं, जो चेयरमैन नहीं बनेगा वो पैसा नहीं है तो चेयरमैन नहीं बनेगा। सामान्य सीट होने से इस बार घमासान ज्यादा रहेगा। हमारी अभी चेयरमैन के लिए अशोक सिंह तंवर जो नीचे रहते हैं, अब किले से लड़ाई लड़ेंगे चुनाव के लिए। उनको चेयरमैन सीट जीतनी है, इसलिए चेयरमैन के लिए अशोक जी। तो आप ओबीसी फेस पे अशोक तंवर जी को लेके आओगे? हम नहीं लाएंगे, लाने वाले लाएंगे। एक भाई साहब कह रहे थे कि अशोक तंवर जी को लेके आएंगे, हम उनको ओबीसी से निकालेंगे। लेकिन ऐसे थोड़ी होता है, जो वार्ड के अंदर जो रह रहे हैं उनके हकों पर कुठाराघात थोड़ी होगा। प्रशासन हमेशा हमारे साथ दोगला व्यवहार करता है, तो कैंडिडेट ऐसा हो जो हमारी बातें रख सके आगे। क्या नाम है आपका? अमित कुमार गोपा। अच्छा, गोपा जी कहाँ पे रहते हैं? हम किले पर 20 नंबर वार्ड ओबीसी है। ओबीसी है। हाँ, तो आपसे ज्यादा बात ही नहीं कर सकते? नहीं बात कर सकते हो। हमारी अभी चेयरमैन के लिए अशोक सिंह तंवर जो नीचे रहते हैं, अब किले से लड़ाई लड़ेंगे चुनाव के लिए। उनको चेयरमैन सीट जीतनी है, इसलिए चेयरमैन के लिए अशोक जी। तो आप ओबीसी फेस पे अशोक तंवर जी को लेके आओगे? हम नहीं लाएंगे, लाने वाले लाएंगे। हम लाने वाले नहीं है, हम तो दर्शक है। हमारी तो सीट नहीं है ब्राह्मणों की। ओबीसी में या सेवक खड़ा हो या हजूरी खड़ा नहीं, हो। सीट चेयरमैन की सीट तो जनरल की है, उस पर तो हाँ। कोई भी जा सकता है। उसमें कोई भी जा सकता है। उसके लिए हमारी सीट में जैसे हमारे 20 नंबर में ओबीसी टिकट है और 21 नंबर में सामान्य है। 21 नंबर के अंदर जैसे प्रभाजी है व्यास, वो खड़ी है। हमारे एक और नेता है नियाजी व्यास जो कांग्रेस की है, वो भी खड़ी है। और एक और नेता, तीनों लोग खड़े हैं कांग्रेस के लिए। आपके वार्ड में ओबीसी नहीं है संख्या में, आप अशोक तंवर जी को बाहर से क्यों लेके आओगे? हमारे यहाँ किले के अंदर ओबीसी टिकट वाले हमारे वार्ड में ही नहीं। हमारे 3 वार्ड लगते हैं हमारे गली के अंदर, खून चौगोन, एक कोडरी बाड़ा। खून चौगोन के अंदर कोई हजूरी ब्राह्मण है नहीं है, कोई भी हजूरी है नहीं, शर्मा है, सुनार है, कोई नहीं है। सोनार और ओबीसी है ही नहीं। है ही नहीं। सीट कैसे आ गई फिर? अरे कुछ है हमारे, एक हिस्सा जो लगता है उसके अंदर जो लगता है उसमें हजूरी लगते हैं, सेवक भी आते हैं, इसलिए लगता है। हमारे किले नीचे लास्ट कैसे चालू होता है 20 नंबर वार्ड, उसके अंदर सेवक आते हैं, शर्मा आते हैं। तो आप तो अशोक तंवर जी को चेयरमैन बनाओगे, उनको वार्ड में लाके? विश्वास है अच्छा, अशोक चेयरमैन ही बनेगा, विश्वास हमको भी। कहाँ रहते हो? गांधी कॉलोनी अच्छा, गांधी कॉलोनी। वार्ड कौन सा है आपका? 33 नंबर पिस्सा पड़ा। बिस्सा बड़ा। क्या स्थिति है सीट की? सामान्य सीट है, खूब दावेदार है, सामान्य पे तो खूब वो नहीं है। खूब सब दावेदार है। वैसे भी सब जनरल कास्ट के रहते हैं हमारे उसमें। हाँ, थोड़े बहुत है तो ओबीसी में एक सेवक समाज है बस। अब देखो, वैसे शहर का सेंटीमेंट क्या लग रहा है, कांग्रेस बीजेपी? अभी देखो कुछ कह नहीं सकते हैं, सस्पेंस वाला काम है। बोलने में हिचक रहे हो आप। नहीं आइए उधर भी चलते हैं, उधर भी काफी लोग बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? प्रवीण गोपा। गाड़ी में झंडा लग रहा है देशभक्ति का। देशभक्ति तो 15 अगस्त आना तो झंडा तो तिरंगा पखवाड़ा भी चल रहा है अभी, है ना? हर घर तिरंगा। बिल्कुल। कहाँ निवास कहाँ है आपका? किले के ऊपर किले के ऊपर पे रास्ते। वार्ड कौन सा है पर, ओबीसी वाला जनरल वाला? ओबीसी वाला है। ओबीसी। तो क्या 20 नंबर। क्या माहौल है फिर इस बार का? ओबीसी हो गया वार्ड, तो किसको बाहर से लाओगे प्रत्याशी, या कोई लोकल कोई खड़ा करोगे? नहीं, बाहर में हमारे लगभग 150 वोटर्स है ओबीसी के, तो बाहर से आएगा। उनमें से किसी को तैयार कर देंगे। हाँ, उनमें से। एक भाई साहब कह रहे थे कि अशोक तंवर जी को लेके आएंगे, हम उनको ओबीसी से निकालेंगे। लेकिन ऐसे थोड़ी होता है, जो वार्ड के अंदर जो रह रहे हैं उनके हकों पर कुठाराघात थोड़ी होगा। वार्ड के आदमी को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। आज 25-30 साल बाद टिकट ओबीसी की आई है, तो नो डाउट उनको ही मौका मिलना चाहिए। पर अब किसी ब्राह्मण प्रत्याशी को कहाँ गुंजाइश बची है चेयरमैन ही लड़ने के लिए? कोई वार्ड ही नहीं रहे उनके। इसमें ब्राह्मण और उसका क्या मतलब है? जनरल सीट है ना, तो ऐसा दावा माना जाता है कि ब्राह्मण इसमें जातिवाद का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है इसमें। कोई भी बन सकता है जो योग्य हो। हाँ, जो योग्य होगा वो आएगा, जो काम पब्लिक के हित में काम करेगा वो बनेगा। अच्छा, इसमें जातिवाद वाली अपनी बात ही नहीं है अपनी। जाति की कोई बात नहीं। बिल्कुल है। भाई साहब आपका क्या नाम है? विकास आपका निवास कहाँ है? सेम किला विचारों से सहमत है? 100%। अशोक तंवर जी को अगर लाए आपके वार्ड में तो गुंजाइश नहीं? इट्स डिपेंड्स, बाकी वाले क्या कहते हैं मेरे हाथ में नहीं है अकेले के। आपका मत क्या है? कैंडिडेट ऐसा हो जो हमारी बात सुन सके, मैटर वही है। हमारे साथ में दोगला व्यवहार हो रहा है, देश आजाद हुआ है तब से लेके अब तक, वो व्यवहार खत्म हो, वो कैंडिडेट खड़ा करेंगे। दोगला कैसे हो? 70 साल हो गए देश को आजाद हुए हुए, ठीक है। हम एक ऐसी प्रजाति है हिंदुस्तान की जो आज भी बिना कागजों के हैं, हमारे घरों के कागज नहीं है। कौन सी कम्युनिटी से? हम ब्राह्मण हैं। फिर कोर्ट के अंदर किसी के पास, कोर्ट के अंदर किसी के? हाँ सर, तो ये एक मुद्दा है आपका। हम मकान को रिन्यूअल कराना चाहते हैं, नहीं करवा सकते हैं। हम सीजन के अंदर ये चाहते हैं कि 2-3 टैक्सी अंदर में खड़ी हो, नहीं होती है।
प्रशासन हमेशा हमारे साथ दोगला व्यवहार करता है। तो कैंडिडेट ऐसा हो जो हमारी बातें रख सके आगे, तो वैसे कैंडिडेट ये 2-3 जो आपके मुद्दे हैं ये मजबूती से रखे जाएं। हाँ। सामान्य सीट होने से इस बार घमासान ज्यादा रहेगा। जहां पार्षद जिस पार्टी के पहले जिसमें आए थे उसमें लॉटरी के द्वारा चेंज होने से भी पार्षद में भी अब जो है पार्टियां उसमें चेंज होगी। ये काफी फर्क ये फर्क पड़ रहा है। और जब लॉटरी नहीं निकली तो हर व्यक्ति ने अपने मोबाइल में लगा ही रखा था, जो पार्षद बनना चाहता है उसने अपना चैट जीपीटी से फोटो बना के फोटो एआई से जो है फोटो लगा रखा था कि भावी पार्षद के रूप में। लेकिन लॉटरी निकलने के बाद जो है जो समीकरण बदल गए हैं, तो अब उनको भी कुछ किसी को समर्थन ही देना पड़ेगा जो ओबीसी नहीं है। सही बात। जहाँ सामान्य आपने बोला ना नीचे से लाना पड़ेगा, तो कुछ ऐसी स्थिति परिस्थितियां तो इस प्रकार की परिस्थितियां के अनुसार अब ये माहौल बदलेगा। और माहौल जैसलमेर में अब 5 हफ्ते भर के अंदर अंदर बनेगा। 1 हफ्ता समय लगेगा। यहाँ पर गोपा चौक में चौपाले लगेगी, क्योंकि सभी मोहल्ले के लोग गोपा चौक में इकट्ठे होते हैं। ये सेंटर है सिटी का। सेंटर है सिटी का। ये पुराने शहर का सबसे बड़ा सेंटर यही है। राजनीतिक बातें और ये गलियारे, अभी आप आगे जाओगे प्याऊ के ऊपर आपको ऐसे कई पार्षद भी मिल जाएंगे भावी पुराने पूर्व पार्षद। अच्छा, ये पॉइंट है, पॉलिटिकल पॉइंट है। आज तो भीड़ कम है यहाँ पे। यहाँ पर भयंकर टक्कर होगी अब के। और सब दिग्गज लोग तो इनकी सीटें खत्म हो चुकी है। जो चेयरमैन के लिए मूड हो रहे थे, जो दावेदारी कर रहे थे उनकी कई लोगों की सीटें खत्म हो चुकी है। जैसे कौन कौन से? उसमें सभी कांग्रेस वालों के हो गई, बीजेपी वालों के हो गए। कमलेश संघानी जी का वार्ड चेंज हो गया। किसी का वार्ड चेंज हो गया। अशोक का कोई वार्ड नहीं है। आनंद व्यास जी का भी चेंज का तो बिल्कुल वार्ड खत्म हो गया। वो चेयरमैन के दावेदार नहीं थे। वो चेयरमैन के जो दावेदार थे उनके वार्ड अभी एक आशीष सारडा जी, उनका भी हो गया। उनका भी वार्ड खत्म हो गया। अब किले पर भी है तो एक महिला वार्ड आ गया और एक ओबीसी आ गया। ऐसे अब क्या है कि सब हो गया है, खिचड़ी हो गई। खिचड़ी हो गई है। जो अब कैसे जमेगी, जो अब टाइम लगेगा 4-5 दिनों में उसका सही रिजल्ट आएगा। तो वैसे पार्टी वाइज किसका सेंटिमेंट लग रहा है? पार्टी अभी अपन कुछ नहीं कह सकते। 45 वार्ड है। 45 वार्ड में पहले 25 वार्ड थे जैसलमेर में। उस टाइम तो ऐसे लगता था कि ये वार्ड अपन जीत लेंगे, ये जीत लेंगे। अब 45 वार्ड में पता नहीं चलता है। भले कोई कहेंगे तो सब ऐसे गप्पे लगाएंगे। अभी जैसे ऐसे जनरल सीट है तो सामान्य तौर पर ये माना जाता है जनरल सीट पे ब्राह्मणों का दावा रहता है चेयरमैन के लिए। लेकिन अब जो 2-3-4 ब्राह्मण कैंडिडेट थे उनके लिए विकल्प ही खत्म हो गया। अब है जो ब्राह्मणों का दावा कुछ नहीं, अब पैसे का दावा होता है। अब पैसे से बनते हैं। जो चेयरमैन बनेगा वो पैसा नहीं है तो चेयरमैन नहीं बनेगा। ऐसे सीधा लगे। मैं सबसे काम तो मैंने किया जैसलमेर में। मेरे जितना काम किसी ने नहीं किया जैसलमेर के लिए। लेकिन मेरे को तो कोई आया ही नहीं कि चुनाव में खड़े हो आप। पैसे वालों को लोग कहते हैं कि आओ चुनाव लड़ो। निर्मल रिहानी जी का वार्ड सेफ है। निर्मल रिहानी निकल सकता है, कोशिश करेंगे तो निकल जाएगा। थोड़ा सा अगर सामाजिक लोग उनका मजबूती तो करेंगे, उसका सहयोग करेंगे पूरा। उसको वार्ड में दे दिया तो वो निकल जाएगा। नहीं, वार्ड से अगर निकाल दिया तो आगे तो उनकी पैर भी मजबूत है। आगे पैर भी, बाकी सीटें कितनी आती है उस पर है सारा गेम। फिर वो तो आप बोल रहे हो ना पैसे से हो जाता है। हर आदमी थोड़ी बिकता है। उसके बाद भी पैसा है ना, वो कमजोर थोड़ी है सामने भी। उसके वो भी पैसा लगा लेगा। एक पवन सुधा जी वाला वार्ड है, भाभी टक्कर। पवन जी है तो दो ही महेश्वरी है। उसमें एक जना लड़ेगा, 2 जने नहीं लड़ेंगे। कौन कौन है? तो पवन सुधा जी है, एक है वो है गवार कम्बाड़ा, वो विजय डांगरा जी। विजय जी डांगरा। और विजय डांगरा जी तो फिक्स है बीजेपी का। अब वो सामने मेरे हिसाब से नहीं लड़ेगा। पवन सुधा जी नहीं लड़ेगा। हाँ। नहीं, वो तो कांग्रेस से मांग रहे टिकट, क्यों नहीं? भले ही नहीं है, सब अंदर सब एक होते हैं। वो आपको पता चल जाएगा। सामाजिक रूप से इनका समीकरण बैठा लेंगे। हाँ, सामाजिक बनेगा उनका समीकरण।